नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को ही आगे चला रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सबसे पहले जाइए और पार्ट 1 देखिए, उसके बाद में ही आप पार्ट 2 को देखना, है ना। सीक्वेंस से देखोगे तो चीज़ें आपको अच्छी भी लगेंगी, आप लोगों का इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आप लोगों को चीज़ें समझ में भी आएंगी। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको इन क्वेश्चनों की PDF चाहिए, अगर आपको इन क्वेश्चनों की PDF चाहिए तो दोस्तों आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल है मैथ्स टीवी विथ दिनेश सर, है ना। और आप लोगों को शायद लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा, वहाँ पर आप जा सकते हो और PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 तक कल हम लोगों ने कर लिया था, आज क्वेश्चन नंबर 10 है। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों कि एक व्यक्ति 15 रुपये में 12 के भाव से कुछ आम खरीदता है। ध्यान से सुनना कि एक व्यक्ति है जो 15 रुपये में 12 के भाव से कुछ आम खरीदता है तथा उन्हें 14 रुपये में 10 के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो दो चीज़ें आप लोगों को ध्यान देनी है कि वो बोलता है कि 15 रुपये में कुछ आम खरीदता है, यानी आम एक प्रकार से वस्तु हो गई और वो जो रुपए हैं वो क्या हो गए, भाव हो गए। तो आप लोगों से जो चीज़ मैंने पूछी है उसका जवाब देना। अगर मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आम हैं कितने, आप आम बोल सकते हो या फिर वस्तु बोल सकते हो। तो क्वेश्चन ने बोला है कि यहाँ पर आप रुपए का निशान लगा दीजिए। ठीक है, ध्यान से सुनना, यहाँ रुपए का निशान, यहाँ आम। उसने बोला है कि एक व्यक्ति 15 रुपए में, क्या बोला है उसने कि कोई व्यक्ति है जो 15 रुपए में और किस भाव से दोस्तों, 12 के भाव से कुछ आम खरीदता है। वही यही तो क्वेश्चन ने बोला है कि 15 रुपए में 12 के भाव से आम खरीदता है तथा दोस्तों वो बोल रहा है कि उन्हें 14 रुपये में 10 के भाव से बेच देता है। और जब बेचने की बात आती है ना तो 14 रुपये में 10 के भाव से बेच देता है। तो बोल रहा है कि बताइए दोस्तों, तो बताइए उसे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। देखो, ये क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों को मेरी कल वाली बात याद होनी चाहिए। मैंने आपसे बोला था कि मैंने 3 मार्कर परचेज किए और तीनों की कीमत थी 30 रुपये, 10-10 रुपये में। फिर मैंने बोला कि जब बेचने की बारी आई तो मैंने उन 2 मार्कर ही बेचे 13-13 रुपये में। और मैंने आप लोगों से क्या पूछा कि आप लोग ये बताइए दोस्तों कि मेरे को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, है ना। तो आप लोगों ने क्या जवाब दिया कि सर आपने परचेज किए 3 मार्कर, बेचे अभी 2 ही हैं, तो हम तब तक काउंट नहीं कर सकते प्रॉफिट एंड लॉस से जब तक आप तीनों के तीनों मार्कर नहीं बेचो। तो जब तक आप तीनों के तीनों मार्कर नहीं बेचो, यानी कि अगर मैं 3 परचेज करूं तो दोस्तों 3 ही बेचना अनिवार्य है, तभी मैं प्रॉफिट एंड लॉस से काउंट कर पाऊंगा। क्वेश्चन ने क्या बोला कि 15 रुपए में 12 के भाव से आम खरीदे। तो दोस्तों ये वाली जो लाइन है ना, ये किसको डिनोट कर रही है, तो आप क्या बोलोगे, ये तो क्रय मूल्य को डिनोट कर रही है। ये वाली जो लाइन है किसको डिनोट कर रही है, क्रय मूल्य को, क्योंकि 15 रुपए में 12 के भाव से आम खरीदे, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य। 14 रुपए में 10 के भाव से आम बेचे हैं, तो ये वाली लाइन किसको डिनोट कर रही है, विक्रय मूल्य को। ये बताएगी मेरे को किसके बारे में, विक्रय मूल्य के बारे में, और ये मेरे को बता रही है क्रय मूल्य के बारे में। खरीदे आम कितने, 12, बेचे आम कितने, 10 है। तो ये इम्पॉसिबल है दोस्तों कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस काउंट कर भी पाऊंगा क्या, क्योंकि या मैं 10 आम बेच रहा हूं तो 10 ही खरीदूं, या फिर मैं 12 खरीद रहा हूं तो 12 ही बेचूं, या फिर उसने बोला है कि ये तो भाव है। तो दोस्तों मैं क्या करता हूं, इन दोनों का लैसअप ले लेता हूं, एक ऐसी संख्या जो दोनों में है, और इन दोनों का लैसअप कितना होता है, 60। इन दोनों का लैसअप कितना आएगा, 60 है। लैसअप आप लोगों को आता होगा भाई कि 12 और 10 इकट्ठा लिखते हैं। सबसे पहले 2 का भाग 6, फिर 5, फिर 2 का भाग, फिर 3, फिर 5, है ना। और तब तक पीछे पढ़ा रहना है जब तक क्या नया दिखाई दे जाए आप लोगों को, नीचे 1 ना आ जाए। अब देखो जैसे दोनों जगह 1 आ गया है, अब इनकी गुणा कर दिए, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 है। दोस्तों ये जो आएगा ना मेरा लैसअप पे कितना गया, 60। कि मैं ऐसा कर लेता हूँ कि मैं 60 ही तो आम खरीद लेता हूँ और मैं 60 ही आम बेच देता हूँ, जो मेरी शर्त है वो यहाँ पर आगे कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों ये 12 आम के 15 रुपए, तो आम हैं कितने गुना, तो आप बोलोगे 5 गुना है, 5 गुना है ना, कि 12 5 60। और ये कितने गुना है यहाँ पर आम, 10 6 के 60 यानी 6 गुना है। तो दोस्तों यहाँ पर पैसे भी कितने गुना लगेंगे, अगर आप लोगों ने 5 गुना ज़्यादा सामान खरीदा है तो पैसे 5 गुना ज़्यादा लगेंगे, और यहाँ पर दोस्तों पैसे 6 गुना ज़्यादा लगेंगे। तो 15 को 5 6 गुना किया तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 75 रुपये। कितना गया प्यारे दोस्तों, 75 रुपये है। और 14 को 6 से गुणा किया तो कितना गया, 84 रुपये। मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इत्मीनान से और आराम से सुनना कि मैंने आप लोगों से क्या कहा, ये 12 आम हो गए और अब 12 नए मान के आप कितने मानो, 60, यानी 5 गुना, तो पैसे भी 5 गुना 75। यहाँ 10 का 6 गुना 60, तो पैसे भी कितने हो जाएंगे दोस्तों,
84 रुपए। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैंने 60 ही आम परचेज किए और 60 आम कितने रुपए में, 75 रुपए में, और बेचे भी कितने, 60 कितने रुपए में, 84 रुपए में। यानी कि दोस्तों ज़्यादा में बेचा, और ज़्यादा में बेचने का मतलब हमेशा ही क्या होता है, लाभ। तो लाभ के लिए क्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 84 में से आप लोगों ने 75 माइनस किया तो कितना आया, 9। यानी कि दोस्तों जो लाभ आएगा वो कितने रुपये आ जाएगा, 9 रुपये आ जाएगा। बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत बताओ। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया था कल कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। क्या होता है, लाभ बटा में क्या, क्रय मूल्य है, और गुणा में कितना होता है दोस्तों, 100। ये फॉर्मूला था मेरा लाभ प्रतिशत का। अगर अब मेरे को लाभ प्रतिशत चाहिए दोस्तों, तो मैं बोलूंगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में कितना, 100। तो ऊपर तो आएगा 9, बटा में क्रय मूल्य कितना है, तो दोस्तों क्रय मूल्य कितना है 75, और गुणा में कितना आ जाएगा 100। तो 25 से कैंसिल 3 बार किया, 25 से 4 बार किया, 3 से कैंसिल 3 बार किया, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12% क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा था कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा, तो मेरा जवाब आएगा वो आएगा कि 12% इस क्वेश्चन में क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा। बस आप लोगों को एक तो ये लेसर वाला कंसेप्ट सीखना है यहाँ पर कि आप लोगों को दोनों जगह आम क्या करने हैं, बराबर। मैं फिर से बता रहा हूँ, जितनी चीज़ें परचेज करोगे उतनी ही बेचनी अनिवार्य है। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मेरी सहूलियत के लिए कितने आम मान लिए, 60। अब 60 आम ही खरीदे तो बेचे भी कितने, 60 है। भाव उसने 12 आम का बताया था 10 रुपये, तो 12 पंजू 60, यानी 5 गुना आम है तो पैसे भी 5 गुना, 15 पंजू 75। 10 का 6 गुना, तो दोस्तों पैसे भी 6 गुना, 14 छिक्की 84। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। एक व्यक्ति 10 रुपये में 12 के भाव से कुछ आम खरीदता है तथा उन्हें 12 रुपये में 10 के भाव से बेच देता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए वही बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। सबसे पहले बोल रहा है कि दोस्तों एक व्यक्ति 10 रुपये में 12 के भाव से कुछ वस्तुएं परचेज करता है या फिर आम परचेज करता है। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा दोस्तों, वस्तु, फिर मैं क्या लिखूंगा, रुपए। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 रुपये में, तो दोस्तों मैं रुपए के नीचे 10 लिखा, और 10 रुपये में 12 के भाव से कुछ वस्तुएं परचेज कर रहा है। तो दोस्तों ये है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये क्रय मूल्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद में यानी यहां जो आएगा वो क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। फिर बोल रहा है कि 12 रुपये में जब बेचने की बात आती है तो 12 रुपये बना देता है, और वस्तु कितनी दोस्तों, 10 है। तो ये जो चीज आएगी किसको डिनोट करेगी, ये विक्रय मूल्य को डिनोट करेगी। तो मैं इस क्वेश्चन को तब तक करने में असंभव है ये मेरे लिए, कब तक है, जब तक दोनों जगह वस्तु क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। तो दोस्तों 12 और 10 अभी समझाया था, इनको बराबर करने के लिए इनका लैसे पर लीजिए, और लैसे पर कितना आएगा, 60 है। और जब इसको 60 बनाओगे तो किससे गुना प्यारे दोस्तों, 5 से, 12 पंजू 60, और किससे गुना दोस्तों, 6 से। अब देखो मैंने 12 पंजू 60 वस्तु तो क्रय की, और 10 से की 60 वस्तु ही दोस्तों बेची। लेकिन अब भाव भी तो बढ़ेगा ना, जैसे वस्तुएं बढ़ी हैं। तो यहाँ 5 से गुणा तो दोस्तों साथी को भी 5 से गुणा, यहाँ 6 से गुणा तो साथी को भी 6 से गुणा। 10 को 5 से गुणा किया तो क्रय मूल्य 50 रुपये आया, और 12 को 6 से गुणा किया तो विक्रय मूल्य 72 रुपये आया। खरीदा 50 में, बेचा 72 में, तो क्या होगा दोस्तों, तो आप बोलोगे सर ये तो लाभ होगा। और लाभ होगा कितना, कि सर आप 72 में से कितना माइनस कर दो, 50 से। तो दोस्तों सबको पता है कि जो लाभ होगा ना वो कितना होगा, 22 होगा। कितना होगा, 22 है। और अभी अभी समझा के गया था कि लाभ प्रतिशत चाहिए ना, तो लाभ बटा में क्या, क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है, लाभ 22 है, क्रय मूल्य कितना है, 50 है। तो आप सुंदर सा 22 लिखिए, बटा में 50 लिखिए, गुणा में 100 भी लिख दीजिए। जब ऐसा लिखोगे तो ये जो चीज़ है किसको डिनोट करेगी, लाभ प्रतिशत को। जब आप कैंसिल करोगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों 44% क्या आ जाएगा मेरा, लाभ है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए उस क्वेश्चन में उसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कि उसे 44% क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति 15 रुपये में 8 संतरे खरीदता है तथा उन्हें 18 रुपये में 10 के भाव से बेच देता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। एक व्यक्ति 15 रुपये में 8 के भाव से कुछ संतरे खरीदता है तथा उन्हें 18 रुपये में 10 के भाव से बेच देता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो प्यारे दोस्तों आप लोगों ने क्या देखा कि सर अब की बार किसकी बातें कर रहा है, वो संतरे की बातें कर रहा है। और संतरे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, साथ में रुपये आ जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 रुपये में, और कितने संतरे दोस्तों, 10 संतरे। और क्या करता है वो, क्रय करता है। तो मैंने बोल दिया अब यहाँ से जो चीज़ आएगी वो क्रय मूल्य आएगी। ये भाव है दोस्तों, इस भाव से चीज़ें परचेज करता है।
फिर बोल रहा है आप लोगों से कि 18 रुपए में, और कितने दोस्तों, सॉरी यहाँ पर 15 रुपए में 8 संतरे क्रय करता है और 18 रुपए में 10 के भाव से संतरे बेच देता है, यानी कि विक्रय करता है। तो प्यारे दोस्तों उसका लाभ या हानि प्रतिशत याद करो। तो मैं तब तक इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता जब तक मैं जितनी चीजें खरीदूं उतनी ही बेचने दूं। तो यहां दोस्तों 8 है और यहां कितना है, 10 है। तो सबसे पहले आप 8 का और 10 का क्या लीजिए, लसागु लीजिए। और जब 8 और 10 का लसागु लोगे तो 2 का भाग 2 चौका 8, 2 से 5 बार, फिर 2 का भाग 2 दूनी 4 और यहाँ 5 आ जाएगा। फिर दोस्तों एक बार 2 का भाग, फिर एक बार 5 का भाग, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 है। तो इनका जो लसागु आएगा दोस्तों वो लसागु कितना आ जाएगा, 40। कितना आ जाएगा दोस्तों, 40 आ जाएगा। अगर लसागु 40 आ गया तो मेरे को बताइए इन संतरों को 40 बनाने के लिए किससे गुना, 5 से गुना। इन संतरों को 40 बनाने के लिए किससे गुना, 4 से। इधर 5 से तो साथी को भी 5 से गुना, इधर 4 से तो साथी को भी 4 से गुना। तो 15 को 5 से गुणा किया तो क्रय मूल्य आएगा रुपए। अरे भाई क्रय मूल्य रुपए में ही तो होता है, तो रुपए वाली चीजों को गुणा करने पर यहां लिखता हूं। और 18 को 4 से गुणा किया तो क्या आएगा दोस्तों, 72 है। ये 72 रुपए क्या हो गया प्यारे दोस्तों मेरा, ये जो 72 रुपए है यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, मैंने खरीदा 75 में, बेचा 72 में, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर अब की बार आपको क्या होगा, लॉस होगा, यानी कि हानि होगी। और हानि कितने की, तो बड़ी संख्या में से छोटी माइनस कर दो या फिर क्रय में से विक्रय माइनस कर दो। तो हानि जो होगी वो होगी 3 रुपए की। क्वेश्चन बोल रहा है कि आप तो हानि प्रतिशत बताओ, आप तो क्या बताओ, हानि प्रतिशत बताओ। तो हानि बटे क्रय मूल्य है, तो सबसे पहले हानि लिख दीजिए और बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य दोस्तों कितना है, 75 है। क्रय मूल्य कितना है, 75 है, और गुना में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कैंसिल करोगे 25 3 75 और 25 चौका 100, 3 से 3 कैंसिल। यहाँ दोस्तों जो 4 आया यही तो बचा। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 4% है। तो क्वेश्चन ने पूछा था आप लोगों से कि कितने प्रतिशत हानि या लाभ होगा, तो आपका जवाब होगा कि 4% क्या होगी दोस्तों, हानि होगी। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति 5 रुपए में 4 के भाव से कुछ आम खरीदता है तथा उतने ही आम 8 रुपए में 3 के भाव से खरीदता है और उन सभी को मिलाकर 15 रुपए में 6 के भाव से बेच देता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए दोस्तों अब की बार उसने क्रैक किया तो 2 चीजें उसने यहाँ फोकस रखी हैं। क्या क्या, कि क्वेश्चन में एक बार बोला गया है क्या, देखो ध्यान से, कि आम परचेज किए ये तो ठीक है, पे किया वो भी ठीक है, और क्वेश्चन के अनुसार 5 रुपए में और कितने आम परचेज किए, 4 है। तो दोस्तों ये है, ये क्रय मूल्य को डिनोट कर रहा है कि यहां से जो भी पैसे आएंगे वो क्रय मूल्य के खाते में काउंट होंगे। फिर बोल रहा है कि 8 रुपए में और 3 के भाव से उतने ही आम परचेज किए। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे, यहां तो उसने 4 आम परचेज किए, यहां 3, तो वो बोल रहा है उतने ही आम। दोस्तों ये तो भाव है कि इस भाव से परचेज किए। आम के लिए तो बोल रहा है कि कुछ आम, कुछ आम का मतलब मैं मेरी इच्छा से कितने भी आम मान सकता हूं, 2 3 4 5। तो मैं मेरी सहूलियत के लिए, आप लोगों को हमेशा पता है कि क्या मानता हूं, लसागु है। तो प्यारे दोस्तों ये जो लाइन है ये भी किसको डिनोट करेगी, क्रय मूल्य को। और फिर बोल रहा है कि जब बेचने की बारी आई तो इन सभी को मिलाकर 15 रुपए में 6 के भाव से क्या कर दिया दोस्तों, बेच दिया। तो बेचने का मतलब ये किसको डिनोट करेगी, विक्रय मूल्य। ये जो दोनों की दोनों चीजें हैं, ये दोनों की दोनों चीजें किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं दोस्तों, क्रय मूल्य को। और ये चीज किसको डिनोट कर रही है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ 4 आम परचेज किए, यहाँ 3, बेचने की बारी आई तो बोल रहा है दोनों को मिला के, तो यहाँ 7 हो रहा है, यहाँ 6 हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है ना। तो आप एक काम करो, क्या आप इन तीनों का ही लसागु ले, और जब तीनों का लसागु लोगे तो ये जो आम है ना, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 12। अरे 4 3 और 6 का लसागु कितना होता है, 12 ही तो होता है ना। तो आप लोगों ने आम कितने मान लिए कि सर मैं 12 आम लेके चलूंगा। मैं कितने आम लेके चलूंगा दोस्तों, 12 आम। तो इनको 12 बनाने के लिए किससे गुणा, 3 से गुणा। तो साथ में इसका जो पड़ोसी है उसको भी 3 से गुणा करना। यहां 3 है तो इसको 12 बनाने के लिए किससे गुणा, 4 से गुणा। तो यहां जो साथी है उसको भी 4 से गुणा। ये जो 6 है इसको 12 बनाने के लिए किससे गुणा, 2 से गुणा। तो यहां इसको भी दोस्तों किससे गुणा, 2 से गुणा। लेकिन अब एक चीज और हो रही है गड़बड़ी, क्या, उसने बोला था कि इन दोनों को मिलाकर बेचा है।
तो परचेज कितने किए 12, यहाँ भी कितने परचेज किए 12। अरे भाई टोटल ये भी क्रय मूल्य ये भी क्रय मूल्य, तो 24 आम परचेज किए ना मैंने कितने आम परचेज कर लिए 24। तो दोस्तों मैं बेचूंगा भी कितने 24 ही तो बेचूंगा ना। तो मैं 6 को 2 से गुणा नहीं करूंगा, मैं 6 को किससे गुणा करूंगा 4 से, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि इन सभी को मिलाकर बेचना है। तो दोस्तों मैं 6 को किससे गुणा करूंगा 4 से। और जब 6 को 4 से गुणा करूंगा, क्यों, मैं चाह रहा हूं कि यहां पर ये भी कितना हो जाए दोस्तों 24 ही। मैंने 24 परचेज किए हैं तो मैं बेचूं भी कितने 24 से। तो 24 बनाने के लिए किससे गुणा दोस्तों 4 से गुणा। तो आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ 2 की बजाय मैं किससे गुणा करूंगा 4 से गुणा करूंगा। तो ये जो क्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा 5 15 रुपए का। ये जो क्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा 8 चौका 32 रुपए का। और ये दोस्तों विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा 60 रुपए का। तो टोटल जो क्रय मूल्य है ना, वो टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 15 और 32 को जोड़ोगे तो 5 और 7 और 3 और 1 4, ये टोटल जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा 47 रुपए। टोटल जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा 60 रुपए। फिर बोल रहा हूं कि टोटल जो क्रय मूल्य है दोस्तों वो कितना हो जाएगा 47 रुपए, और टोटल जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा 60 रुपए। तो क्वेश्चन के अनुसार आप लोगों से सिर्फ इतना बोला है और इतना ही आप लोगों से पूछा है, आप क्या करो, आप ये बताइए कितने प्रतिशत लाभ या फिर हानि होगा। तो एक बात बताओ, 47 में कितने आम खरीदे 24, 60 में कितने आम बेचे 24। तो ज़्यादा में बेच रहा हूँ ना, और ज़्यादा में बेचने का मतलब हमेशा से क्या होता है लाभ है। लाभ कितने रुपए का 60 में से आप 47 माइनस करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 13। लाभ कितने रुपए का 13 रुपए का। मेरे को क्या चाहिए दोस्तों लाभ है प्रतिशत चाहिए। तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या आएगा लाभ बटा में कितना क्रय मूल्य। तो लाभ 13 बटा में क्रय मूल्य कितना लिखूंगा 47। देखो मैंने को टोटल क्रय मूल्य चाहिए तो मैंने इन दोनों को जोड़ा है, ठीक है। 13 बटे 47 गुना में कितना दोस्तों 100। तो आप लोगों का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 1300 बटा में कितना 47 प्रतिशत क्या हो जाएगा दोस्तों लाभ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो आप लोगों का जो जवाब आएगा दोस्तों कितना आएगा 1300 बटा में 47 प्रतिशत इस क्वेश्चन में क्या जाएगा लाभ होगा। देखिए दोस्तों इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करते हैं कि एक व्यक्ति 40 रुपए में 30 के भाव से कुछ वस्तुएं परचेज करता है तथा उतनी ही वस्तुएं 30 रुपए में 20 के भाव से परचेज करता है और उन सभी को मिलाकर 50 रुपए में 40 के भाव से बेच देता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। आइए तो मैं क्या बोल सकता हूं कि सर ये तो हो गई वस्तु और ये क्या हो गई दोस्तों रुपए। एक व्यक्ति 40 रुपए में कितने रुपए में दोस्तों 40 रुपए में और 30 के भाव से कुछ वस्तुएं परचेज करता है तथा उतनी ही वस्तुएं 30 रुपए में 20 के भाव से परचेज करता है और उन सभी को मिलाकर 50 रुपए में, और उन सभी को मिलाकर दोस्तों 50 रुपए में 40 के भाव से बेच देता है। तो बताइए उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो ये जो चीज़ है वो किसको रिप्रेजेंट करती है क्रय मूल्य को। ये जो चीज़ है ये भी किसको रिप्रेजेंट करती है तो प्यारे दोस्तों ये भी क्रय मूल्य को ही रिप्रेजेंट करती है। तो मैंने आप लोगों से कहा कि 30 20 और 40 का लेसे पे लेके चलो ताकि आगे चल के प्रॉब्लम न हो। तो 30 20 और 40 का लेसे पे कितना आएगा आप सबको पता है कि 30 20 और 40 का जो लेसे पे आएगा वो कितना आएगा 120 है कि 120 वस्तुएं ऐसी हैं जो इसमें भी भाग जाएगा इसमें भी और इसमें भी। इसको 120 बनाने के लिए किससे गुणा दोस्तों 4 से। इसको 120 बनाने के लिए किससे गुणा दोस्तों 6 से। तो इसको भी 4 से गुणा और इसको भी 6 से गुणा, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि ये भी वस्तु क्रय की है और ये भी क्रय की है। तो उसने कितनी वस्तुएं क्रय कर ली 30 चौक 120 और 20 चौक 120, यानी कि दोस्तों 240 वस्तु उसने क्या कर ली परचेज कर ली। 120 यहाँ 120 यहाँ, तो बेचेगा भी 240 ना। और जब 240 वस्तु बेचेगा तो इससे कितने गुना है 6 गुना। तो पैसे भी 6 गुना लेगा। तो आप लोगों ने क्या देखा 40 छिक्कर 240 होता है। तो दोस्तों यहाँ जो विक्रय मूल्य आएगा ना वो कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों 300 रुपये आ जाएगा। कितने रुपये आ जाएगा 300 रुपये विक्रय मूल्य आ जाएगा। यहाँ जो क्रय मूल्य आएगा वो आएगा 160 रुपये। यहाँ जो क्रय मूल्य आएगा वो आएगा 180 रुपये। तो मेरे को एक बात बताओ, मैं विक्रय मूल्य तो 300 ले लूंगा लेकिन मैं क्रय मूल्य 160 रुपये ले या फिर क्रय मूल्य 180 रुपये ले। तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर ना तो आपको क्रय मूल्य 160 लेना है और ना ही आपको क्रय मूल्य 180 लेना है, आपको तो टोटल क्रय मूल्य लेना है। और टोटल जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो टोटल क्रय मूल्य कितना है तो देख लीजिए 160 में 180 जोड़ोगे तो ये आएगा 340 रुपये। कि आपको जो क्रय मूल्य लेना है वो 340 रुपये लेना है, आपको जो विक्रय मूल्य लेना है वो 300 रुपये लेना है। तो देखिए 340 में खरीदा 300 में बेचा, तो लाभ होगा हानि होगी, बोलिए क्या होगी हानि। कम में बेच रहे हैं ना
तो हानि होगी दोस्तों, और हानि भी कितनी, तो आप क्या बोलोगे 340 माइनस में कितना 300, यानी हानि होगी दोस्तों 40 रुपए की। कितने रुपए की हानि होगी, 40 रुपए की। तो हानि प्रतिशत कितना होगा, तो प्यारे दोस्तों हानि प्रतिशत के लिए हानि बटे क्रय मूल्य है, तो हानि है 40 बटा में क्रय मूल्य है 340 और गुणा में कितना 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार और ये कितनी बार 17 बार। तो आप लोगों का जो आंसर आएगा दोस्तों कितना आएगा 200 बटा में कितना 17%। क्या आप लोगों का जो आंसर आएगा वो आएगा 200 बटा में 17%, लेकिन क्या हानि। तो मैं क्या बोलूंगा इस क्वेश्चन में 200 बटा 17% की मेरे को क्या होगी, हानि होगी। ठीक है दोस्तों, आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चन और किए हैं। इसी प्रकार से हमारी सीरीज में हम लोग बड़े ही आराम से और सारी चीज़ों को इत्मीनान से पढ़ते चलेंगे दोस्तों। हर रोज़ आपके पिटारे में नए नए क्वेश्चन होंगे और मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ। आप चाहो तो इन क्वेश्चनों को कभी भी कहीं पर भी यूट्यूब चला कर देख सकते हो, है ना, कि एक तो छोटी वीडियो है, आप लोगों को बोरियत महसूस न हो। दूसरी बात, ये क्वेश्चन इतने अच्छे हैं कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता रहे।